चलिए तो शुरू हो जाइए। अभी आप पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें सेक्शन ए ख़त्म हो गया था। सेक्शन बी पर हम लोग आए थे। यह है सेक्शन बी पार्ट 1। चलिए, आप में से जो भी फंसे होंगे, कुछ पूछना चाहेंगी तो पूछ सकते हैं। जल्दी से निकालिए सेक्शन बी। सेक्शन बी जल्दी से निकालिए। और कोई भी आप में से अटक गए हों तो प्यारे आप जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए पूछ रहे हैं, लाइए ना लिखते हैं। एक से लेके 10 तक सब ठीक है? चलिए बिल्कुल ठीक है। 11 से लेकर 20 तक, अरे तेरी के 5 नंबर। चलिए ठीक है प्यारे, कोई 5 नंबर प्रश्न पूछ दिए। ठीक, 5 नंबर में क्यों अटक गए भाई? कोई बात नहीं। अच्छा ये है प्यारे, सब बन गया तो ये क्यों नहीं बनेगा भाई? आप पढ़े थे कि ए का बी प्रतिशत या बी का ए परसेंट, बात तो बराबर है। तो हम बोले कि ए का बी परसेंट लिखिए या बी का ए परसेंट। मेरा मतलब ये जो प्रतिशत साइन है वो बी के साथ रहे या ए के साथ रहे, बात तो बराबर है। यानी काम मतलब गुना होता है, काम मतलब गुना। तो इसको उठा के हम यहाँ ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बताए थे कि यहाँ पर प्रतिशत इसके साथ रखिएगा, तो ऐसा तो कुछ मेमोरी में आप डाले नहीं थे। लेकिन ये प्रतिशत को उठा के अगर इसके साथ फिट कर देते हैं, यहाँ से हटा करके, ये लिखना नहीं है आपको, तीसरा नेत्र से देखना है। सोचिए, या भगवान कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि ये परसेंट यहाँ आ जाए, तो इसमें भगवान को और करिश्मा लाने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8.1/3 का मतलब होता है प्यारे, 8.1/3% का मतलब होता है 1/12। तो ये और परसेंट ये काम हो गया, का मतलब गुना, ये भी हो गया, और ये केवल लिखना है। अब क्या करना था? 12 8 96। अब 3 में 12 से नहीं लगेगा तो एक 0 उतरेगा, तो इधर एक अंक उतरेगा। अब बोलेंगे 12 3 36, तो 803। क्यों प्यारे, इसमें क्यों आपको हिचकी आ गया भाई? ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी मिस्टेक। चलिए 5 था ये। 6 से लेके जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी। 6 से 10, 6 से 10 तक 15 का। चलिए ठीक है, कोई 15 नंबर। 15 के पहले अगर कोई प्यारे होंगे तो जल्दी से आप नंबर लिख दीजिएगा। ये है आपका 15 नंबर यहाँ है, देखिए, कोई बात नहीं प्यारे। 45%, तो 5 के मल्टीपल में है, 5 नमा 45। 5 का परसेंट के रूप में आप बोलते हैं ना, 5% का मतलब 1/20। 45 9 गुना है 9/20, तो 9/20 यहाँ पर लिखिएगा। का मतलब गुना, सीधे 9/20। 1 शून्य इधर कैंसिल।
अब इसको गुना करके आधा करिए या आधा करके गुना करिए, उससे मेहनत आपको लग जाएगा, इसलिए पहले गुना करके आधा कर लीजिएगा। 25%, 25% मतलब 1/4, तो इसका मतलब 1/4, 4 से कटेगा 12 चौं 48 यानी 120। अब बोलिएगा इसको गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, फिर घटा दीजिएगा, तो बोलिएगा 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 सते 63 और 4 67। अब बट्टा 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 7.5, इसमें से 120 घटाइए। अगर 100 घटाएंगे तो 200 37.5 और 20 घटाएंगे तो बोलिएगा 200 और 37.5 में से 20 घटा देंगे तो 17.5, तो ये 200 17.5। अब दशमलव के बाद जीरो आप जितना बैठाने का मन करे आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्यों प्यारे इतना भी मेहनत नहीं कर सकते आप। ऐसा तो एग्जाम में रहता है, और रहता ही नहीं है, खूब रहता है। बैंक का एग्जाम में कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स होता है, शुरू में 10-15 जो भी हो, उस कैलकुलेशन पार्ट में 5 गो तो सीरीज से क्वेश्चन रहता है, मैथ में सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज रहता है, और 5 गो आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन रहता है। उसके बाद जो भी बचा वो भिन्न का जोड़ हो, स्क्वायर करना हो, गुना करना हो, ये सब चीज़ रहता है। दूसरा पेन ड्राइव में ले लीजिए। अच्छा ले लीजिए, ले लीजिए। नहीं नहीं इसमें नहीं दीजिए, इसमें दे दीजिए। चलिए ठीक। चलिए 15 के बाद जो भी पूछ रहे होंगे नंबर टाइप करिए। 15 के बाद 14 गजब के 15 के बाद 14 कमाल के। चले ठीक है। 9.1/11% का मतलब प्यारे होता है 1/11। तो 1/11 लिखना नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रीन पे रहेगा, ये तो तीसरा नेत्र से आप देखिएगा ही ना, तो मन ही मन देखिए 9.1/11 का मतलब 1/11। तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 1/11 का मतलब केवल भाग देना, तो मन ही मन भाग दे दीजिएगा कि 11×99, कॉपी पे रब पे लिखते जाइएगा 11×99, 6 बच गया, 11×5 = 55, 60 में से 55 खत्म, 5 बचा, 11×5 = 55। अब माइनस है तो माइनस करना रहेगा। बोलिए 11.1/9% का मतलब 1/9 यानी 9 से काटना है, तो 9×5 = 45, 4 में अब 9 से नहीं लगेगा तो एक 0 दीजिएगा, तो फिर आप एक अंक 5 लिखिएगा, फिर 45 हो गया, तो 9×5। अब इसको घटा देना है बस। देखिए आप जैसे भी घटाइए, हम 55 में से 5 को घटा देते हैं 50। अब बोलिए 950 में से 500 घटा दीजिएगा तो 450, तो आंसर हो गया 450। बस थोड़ा कम से कम लिखने का प्रयास करिएगा, अब हैबिट बनाइए। चलिए जल्दी से 16 के बाद नंबर टाइप करिए। 16 के बाद प्यारे जल्दी से नंबर टाइप करिए। 16 के बाद आगे की ओर बढ़िए। 16 के बाद स्क्रीन पे नंबर 43 नंबर दिख रहा है, उससे पहले अच्छा सब बन गया ठीक है। एक लिख रहे हैं 27 नंबर। प्यारे सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं, इसलिए आपसे बन गया, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो सभी लोगों को देखना है। ये रहा, कह रहा है एक संख्या के 10 के घन से 150 कम है। एक संख्या 10 के घन से 150 कम है, यानी कोई संख्या है ना, ये कितना है मालूम नहीं है, चाहे जितना भी है, कह रहा 10 के घन से 150 कम। तो 10 का घन, घन मतलब क्यों, तो 10 का क्यों 1000, और 1000 से 150 कम कर देंगे तो ये संख्या पता चल जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या 10 के घन से 150 कम है, तो 10 का घन का मतलब हो गया 1000। 1000 से 150 कम करेंगे तो ये संख्या पता चल जाएगा। तो बोलिए 1000 में से 150 कम करेंगे, अगर 200 कम करते तो 800, लेकिन 150 से कम किए हैं यानी 850। अब कह रहा है इस संख्या के 3/17 का 46%, इस संख्या का 3/17 का 46% कह रहा है, 3/17 का 46%।
तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 46% को हम तोड़ कर लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है, 46% है, ध्यान दीजिएगा 46% है प्यारे। 46 को पढ़ सकते हैं 23 दूनी, 46 को आप पढ़ सकते हैं 23 दूनी। तब बोलिए 2% का मतलब 46% है तो 23 गुने 2। तो हम बोले 46%, समझाने के लिए लिख रहे हैं, 46% को आप लिखेंगे ना 23 गुने 2%। अब यहाँ भी परसेंट आप साइन मत दीजिएगा, क्योंकि परसेंट देंगे तो परसेंट का स्क्वायर एक ही गुना परसेंट है, तो 2% का मतलब होता है, ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत लिख दीजिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत साइन नहीं आएगा, यहाँ प्रतिशत साइन नहीं आएगा। तो आप बोलिएगा 2%, 46 का मतलब हो जाएगा 23 दूनी, 2% का मतलब 1/50, तो 23/50 हो गया। तो अब यहाँ 23/50, 0 से 0, 17 पंचे, 5 से 5, 23 तिया 69। बस, क्या दिक्कत हुआ, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाइएगा। एक ही चीज को बार बार करिएगा, खास करके परसेंटेज का कैलकुलेशन, रेशियो का कैलकुलेशन और परसेंटेज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसका कैलकुलेशन, दोनों में अंतर है। रेशियो में आप बेसिक टाइप का चीज वहां पर दिखता था, वहां लिख लिख के किया जाता था, शॉर्ट करते थे ठीक है, लेकिन वहाँ एक मतलब कंसेप्ट बनते आ रहा था, तो उसमें आपका इस तरह से सीक्वेंस पकड़ लिए थे कि कहीं से कोई दिक्कत, कोई लिंक नहीं टूट रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेशियो का काम छोटा करना, लेकिन परसेंट का काम होता है डायरेक्ट करना। तो डायरेक्ट करने के क्रम में इसका कोई कड़ी बनता ही नहीं है, ये जैसे तैसे हैफाजाड होता है। तो जो जैसे सामने आ गया उसके अनुसार आपको दिमाग लगाना है, जैसा सिचुएशन उसके अनुसार सामना करना है। तो इसको थोड़ा कड़ी बनाने में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर पकड़ बनाना पड़ेगा। और पकड़ बनेगा कैसे, तो एक ही चीज को बार बार करिए। हालांकि हम अपने हिसाब से आपको एक सीरीज बनाने के लिए इस तरह से कर दिए हैं कि एक के बाद एक सीखते जाइएगा तो बिल्कुल आप सीख ही जाइएगा। ये कैलकुलेशन बहुत भारी पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करना रहता है। तो कब कैसे करें ये एक समस्या खड़ा हो जाता है, और ये तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा। इसीलिए हम एक कड़ी बना के दिए हैं कि सीरियल वाइज आप करते जाइएगा तो आपका माइंड में बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी दिक्कत होता है तो 1 बार 2 बार 3 बार उसको बार बार करिए। और यूट्यूब पर कल आपका क्लास चलेगा 7 बजे, तो इसमें यही सब कैलकुलेशन सिखाएंगे, तो आप उसको ज़रूर एक बार और कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो करेंगे वो कुछ जैसे ऑफलाइन में चलता है ना, उसी स्टाइल में वो चलेगा। तो थोड़ा सा वो डीप में जाएगा, उसमें कंडीशन ज़्यादा आएगा, जिसके वजह से अगर आप सीख गए हैं तो भी अच्छा बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए। लेकिन आप कितनों भी सीख जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये वाला चीज़ का हमें ज़रूरत है, तो आप उसको भी कर लीजिएगा, तो थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ क्या, इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा कि कहिएगा कि हाँ अब एकदम बिल्कुल बेटर हो गया। परसेंटेज का मतलब डायरेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट होने लगेगा, एकदम तीसरा नेत्र धका धक आपका भी काम करने लगेगा। चलिए फिलहाल अभी जो कर रहे हैं करिए। तो अब आप इसके बाद 27 नंबर के बाद जल्दी से आगे, 27 नंबर के बाद आगे एक लिख रहे हैं 54 का आंसर गलत है और 55 नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, गलत है तो सुधर जाएगा, अगर आपसे गलत है तो भी सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा टाइपिंग करने वाले भी इंसान होते ना कि भगवान। हम भी क्वेश्चन लिखते हैं तो हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं। मिस्टेक होते रहता है, उससे बड़का बात नहीं है, उसको सुधारा जाएगा। चलिए ठीक है, जल्दी से एक 30 नंबर कोई पूछ दिए या लीजिए। चलिए ठीक है भाई, ये रहा 30 नंबर। करा एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यानी फाइनल परीक्षा से भी पहले कुछ लोग छठे होंगे और जो बचे होंगे उसमें 90% परीक्षा फाइनल परीक्षा में बैठे हैं। कह रहा है एक, तो लास्ट में पूछ करा कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए एक कक्षा में 40% छात्र हैं,
इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे। तो 90% का मतलब प्यारे डायरेक्ट 9/10 दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 90 को पढ़िएगा 9 गुने 10, 10% मतलब 1/10, 90 है जो 9 गुना है तो 9/10। अब 9/10 दिखा तो एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो 40 जैसे ही लिखे तो वहाँ 9/10 दिखाई दिया, तो मन में सोचिए कि 9/10 तो ये भी खत्म। ऐसे नहीं लिखिएगा कि 9/10 इससे ही खत्म, आपको जल्दी ही करना है ना। तो बस कह रहा है एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे। 90% मतलब 9/10, तो कहिएगा 10 से ख़त्म और केवल 9 से गुना, तो ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया। लेकिन चलिए फिलहाल हम लिखते हैं 40 का 9/10 हो गया। इसमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो इसका भी 2/3 कह रहा है कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये से ये और ये से हो गया ये, तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो हो गया 24। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जल्दी से 37 नंबर कोई पूछ रहे हैं। ये कौन आ गए भाई बैक जाने वाले, बैक क्यों आ रहे हैं? देखिए इसको, कोई 24 नंबर लिख दिए। देखिए प्यारे, आप एग्जामिनेशन हॉल में बार बार हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपको 24 भी पूछ रहे थे, वो चल गए होंगे नीचे, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए ऐसे देखिएगा, अब ये नहीं कहिएगा कि 40% मतलब 2/5, अब 50% मतलब 1/2 और 3400 का इतना नहीं लिखिएगा। ठीक है कि ऐसे काटे कर लेंगे, लेकिन देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम लिखिएगा। तो मन ही में सोचिए कि 1% हटाएंगे तो 0 खत्म, मन ही में कुछ लिखना नहीं है। 1% हटाएंगे 2 शून्य इधर से कैंसिल हो जाएगा, और 1% के लिए यहाँ है, तो आप 1% को चेंज कर लीजिएगा। तो आपको जल्दी से सीधा करना क्या है, तो केवल इतना ही, 1% हटाइए और 2 0 को रफा दफा कर लीजिए। परसेंट के लिए 0 कैंसिल हो गया। अब 50% को खत्म करिए तो 1/2 मन में पढ़ना है, 1/2, और 1/2 से 4 कटेगा 2 बार, बस केवल यहाँ पर लिखिएगा 2, तो 345 दूनी यानी 690, आपको 690। लेकिन कोई बात नहीं, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं आराम से लिखिएगा 3450 और 40% 2/5 और 50% 1/2। अब कहिएगा इससे ही कट गया, 5 6 30, 4 बचा 5 9 45। अब ऐसे नहीं बोलते रहिएगा, मन ही में काम खत्म करना है। सोचिए कि परसेंट और ये 0 खत्म, मन ही में। 50% मतलब 1/2, 1/2 से 4 के लिए 2 खत्म, तो 345 दूनी 690। बस छोटा छोटा चीज़ को पहले करिए, उसके बाद बड़ा बड़ा के लिए हिम्मत बढ़ेगा और आप कर पाएंगे। चलिए कोई 38 नंबर पूछ रहे हैं, 38 नंबर गर्दा उड़ा के क्वेश्चन पूछे। 38 से पहले कोई, चलिए 38 ही हैं। ये है प्यारे 38। इस तरीके ऐसा वाला में फंस गए, ये क्या बात है भाई। चलिए ठीक है, ये आधा नीचे भागा है आधा ऊपर आता। चलिए समझाने के लिए लिख के करते हैं, इसमें तो नहीं फंसना चाहिए, तो लाइए लिख ही के करते हैं। ये देखिए a का x%, चलिए लिखा हुआ a का x% उतना ही है जितना b का y%। a का x%, का को गुना हम लिख सकते हैं, तो हो गया a का मतलब गुना का साइन दीजिए या ना दीजिए, ऐसे भी गुना में है। x% उतना ही है जितना कि b का y% उतना ही है, यानी ये दोनों बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है b का z%, पूछ रहा है b का z%, यानी ऐसा बराबर कैसा, यही ना। कोई बात नहीं, ये आपको दिया हुआ ये पूछ रहा है, ऐसा दिया हुआ ऐसा पूछ रहा है, तो आपको b और z चाहिए। यहाँ हमें क्या नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, हमको यहाँ y नहीं चाहिए, यहाँ z चाहिए। z चाहिए तो कोई बात नहीं, नानी घर से z को हम ले आए, लेकिन डायरेक्ट ले आए तो बोलिए z तो आ गया, लेकिन y को साफ करना है, y से भाग दे दिए, हो गया y कैंसिल, z लाना आ गया। तो राइट साइड गुना किए हैं तो लेफ्ट साइड भी ऐसे ही ना गुना करना पड़ेगा। तब बोलिए ऐसा, बोलिए अब ये ऐसा दिख रहा है, ये
बी का Z%, बी का Z%, बी का Z% मतलब ऐसा, और ऐसा जिस ऑप्शन में दिख रहा है यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी का Z% पूछ रहा था तो यही आंसर हो गया। देख लीजिए। अब जल्दी से कैसे देख पाइएगा तो बोलिएगा AZ/Y/X, तो बट्टा में बाई है, क्योंकि ऊपर वाला देखिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, 3 टर्म है, खोजने में भार पड़ेगा। नीचे एक ही टर्म है, जल्दी से खोजा जा सकता है। तो बाई है, इसमें बाई नहीं है, बाई इसमें है तो देखा जा सकता है, बाई इसमें नहीं है, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। अब एक को बचा तो बिन देखले मार देंगे, बिना देखे मार देंगे, क्योंकि बट्टा में यहाँ बाई है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ है तो मार देंगे। अगर एक से अधिक रहता तो कैसे देखते? AZ/X%, बोलिए AZ/X%, ऊपर में या बाई नीचे में, हो ही रहा है तो आपका आंसर हो गया। प्यारे ये वाला जो वैरायटी है ना वो एसएससी का समझ लीजिए कि बाप दादा का है, ये एकदम आज से नहीं, वो दादे जमाना से पूछते आ रहा है, खूब पूछता है, हमेशा रहता है। तो ये वाला एकदम एसएससी के लिए तो कहिए एकदम एसएससी का ही चीज़ है वो। चलिए जल्दी से आगे। 38 के बाद नंबर टाइप करिए। इतना सारा क्वेश्चन आप पूछ दिए, हमको भी बड़ा अजीब लग रहा है, इतना नहीं पूछना था। चलिए 39 पूछ रहे हैं, तो जब 39 है तो 40 बन जाएगा 40। तो चलिए एक हम बना देते हैं, एक आप बना दीजिएगा। A का 20% बराबर B, ये लिखा है। ये इतनी सा नीचे आ गया, इसको ऊपर ही लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये A का और खाली है, हो गया। कह रहा ना A का 20% बराबर B, तो 20 का B% समान होगा, मतलब इतना के समान कौन होगा? तो A का क्या परसेंट, तो यहाँ समान की बात कर रहा है। कह रहा ना A का 20% बराबर B, तो 20 का B% समान होगा, किसके समान होगा? यहाँ पर ये आपको लाना है ताकि A के फॉर्मेट में आ जाए। तो A का 40% की, 80% की, 8% की, 4%, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। हमको A का 20% बराबर B दिया और 20 का B% चाहिए, तो इसमें काम कर दीजिए। हमको B% गुने 20 चाहिए, यहाँ है नहीं, B केवल है, तो परसेंट चाहिए, परसेंट ला दिए। गुना 20 चाहिए, गुना 20 ला दीजिए। तो बोलिए ला देते हैं। हमको B गुना 20%, तो B पहले से है, 20 नहीं है, 20 ला दिए। परसेंट नहीं है, परसेंट ला दिए, हो गया। तो बोलिए राइट साइड में 20% से गुना, तो लेफ्ट साइड में भी 20% से गुना। तो बोलिए गुना 20%, परसेंट हटाने का काम करेंगे, तो 20% का मतलब होगा 20%, लिख दिए, लेकिन लिखना नहीं था। 20 का मतलब 1/5, अब 5 से ये कटेगा 4 बार, यानी A का 4%, तो आपका आंसर होगा A का 4%। लाइए एक बार फ्रेश लिखते हैं इधर समझने के खातिर। चलिए सब लोग एक जैसे दिमाग वाले नहीं रहते हैं, लाइए लिख देते हैं। प्यारे लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, आप ये नहीं सोचेंगे टाइम काट रहे हैं। A का 20%, ऐसे हम लिख सकते हैं 20A% बराबर है, ठीक है, 20A%, देख लीजिए 20A% बराबर B, और पूछ क्या रहा है? 20B% बराबर A का, मतलब A के फॉर्मेट में पूछ रहा है, यही ना। तो यहाँ पर आपका आएगा वो बताना है। तो देखिए हमको B 20% चाहिए, कोई बात नहीं, ले आएंगे। B केवल है, हम 20 ले आए, चलिए परसेंट भी ले आए, तो इतना ही ये भी दिख रहा है, इतना ये दिख रहा है, तो इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, तो देख लीजिए कि इतना का वैल्यू कितना आ रहा है। तो 20%, तो इधर भी 20%, 20% मतलब 1/5, क्योंकि परसेंट लिखेंगे तो परसेंट का स्क्वायर तो होगा नहीं, इसलिए 1% को बर्बाद कर दीजिए। तो 20% मतलब 1/5, 5 से ही कटा 4, तब बोले इतना का वैल्यू 4A%, तो वही चीज़ बात तो यहाँ भी है, इधर आपका लिख दिए A है 4%, तो हो गया आंसर, केवल ये पूछ रहा है, तो 4% ये हो गया। तीसरा नेत्र से दिख रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं है। 39 बता दीजिए। चलिए प्यारे, ये तो 39 ही था, अब क्या 39? और भी पूछना है, नंबर टाइप करिए।
जितेंद्र कुमार प्यारे आपका 39 हो गया। और अगला प्रश्न इसी टाइप से करिएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर पूछ लीजिएगा। चलिए 39 के अब लॉकडाउन टूट गया है। देखिए कल तो कल भर नहीं, परसों हम ऑफिस में जाएंगे जहाँ बनता है, क्योंकि कल तो फिर शाम में टाइम मिलेगा ना, यूट्यूब पे ही क्लास चलेगा और मॉर्निंग से क्लासे रहता है। कल नहीं लेकिन परसों मिल लेंगे जो भी ऐप बनाते हैं उनसे। तो फिर बात हुआ है, बोले हैं कि ऑफिस खुलेगा तो कर देंगे, तो कर देंगे, कर ही देंगे, करना क्या है। चलिए तो 39 के बाद 43 नंबर कोई पूछ रहे हैं भाई। चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछ दिए, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं? ये तो प्यारे मेंस में भी पूछा है, जो कि यह आसान है, लेकिन लाइए यहीं पे लिखते हैं, लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा कमज़ोर है वहीं पूछ रहे हैं, और जो ठीक ठाक है वो तो मन ही में कर लिए होंगे कि परसेंट 0 या तो 30 दूनी 60, इधर 2 इधर 1, रेशियो हो जाएगा 1-2। तो ए और बी का रेशियो 1-2, और यहाँ बी और सी पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका ये भी रेशियो निकल जाए, ए बी का यहाँ से और बी सी का रेशियो यहाँ से, दोनों को रिलेट करके इसमें मान पुट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन लाइए कुछ लोग ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। ए का 60% बराबर बी का 30%, एक लाइन तो ये है, और आगे लिखा है अगला बी बराबर सी का 40%, ये है बी बराबर सी का 40%, और आगे कह रहा ना सी बराबर ए का x%, यही है प्यारे। तो x का मान क्या है? x बराबर वाट। तो अगर हम यहाँ पर c और a का मान पुट कर देंगे तो ये दोनों वेरिएबल ख़त्म, तो केवल एक ही वेरिएबल बचेगा जो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब c और a चाहिए, तो निश्चित राशि या रेशियो कुछ भी लाके यहाँ जमा कर दीजिए, यानी इसको दे दीजिए, काम खत्म हो गया। तो लाइए रेशियो लाना आसान है, तो परसेंट से परसेंट, और बोलिए 30 दूनी, तो बोलेंगे A/B। आप जल्दी से यहाँ पर बोल सकते हैं A/B, तो रेशियो तो लिखा जा सकता है A/B। तो गुणांक पलट दीजिए, अगर कुछ भी नहीं यानी 1 है तो 1 इधर 2 इधर, तो ये 1:2, या नीचे भी लिख सकते थे 1:2, आप नीचे भी लिख सकते थे ऐसे A/B, तो बोलते 1:2। इससे क्या फ़ायदा होगा जो देखिए। अब बोलिए 40% का मतलब होता है 2/5, तो C को इधर ले आइए, तो आप बोलिएगा ना 40% मतलब 2/5, तो C को इधर ले आइए तो B/C, 2/5 यानी 2:5। अब ऐसे रेशियो लिखिएगा, लेकिन हम बोले इसको हम यहाँ पर लिखे, तो उससे फ़ायदा क्या है जो देखिए, हमको B/C, तो अब कह रहा ना C इधर ले आए तो B/C 2:5, तब बोलिए तो B 2 है ही ना, तो ये डायरेक्टे 5 हो जाएगा। और नहीं अगर 2 रहता तो क्या करते ना कि B/C यानी B/C 2:5, तो B का तुलना B से, C निकालना था C से, तो ये BC डायरेक्टे रेशियो निकल जाएगा। तो ये तो सीखे थे ना रेशियो में, अगर ज़्यादा कमज़ोर रहिएगा तो आराम से लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। A/B बोलिएगा, गुणांक पलट देंगे 1:2, बोलिए B/C, तो 2/5 यानी 2:5। अब प्यारे ABC का रेशियो ऐसे करिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो B दोनों में मेडिएटर है, B समान होना चाहिए, पहले से समान है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हो गया। अब मान रख दीजिए, तो C के जगह पर 5 पुट कर दीजिएगा, बराबर है तो बराबर, A के जगह A का x है तो x, परसेंट तो पूछ नहीं रहा है क्योंकि x का मान पूछ रहा है, परसेंट हटाए 100, तिरछा गुना करिए 500, x का वैल्यू हो गया 500, बस। तो इतना लंबा नहीं बनाइएगा, ये वाला गायब रहना चाहिए, ये गायब, डायरेक्ट रेशियो लिखिएगा ABC। तो यहाँ से हो गया आपका 1:2, और ये संजोग है कि भी 2 ही है तो तुलना नहीं करना है, डायरेक्ट 5। अगर कुछ और रहता तो भी बड़ी बात नहीं था, B का तुलना B से, C निकालना है C से, लेकिन ऐसे ही रह गया। अब ऐसे पुट कर लेंगे, चलिए ठीक है, जैसे भी आपको मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा लिखना पड़ा तो क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ें प्यारे, जल्दी से 43 नंबर तो अभी हम बताएं ही। 43 के बाद किन्हीं को कोई भी परेशानी अगर हुआ है तो आगे का नंबर टाइप करिए,
फिर हम बताकर आगे बढ़ रहे हैं 45 नंबर। चलिए, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें ना आप दोनों तरफ से काम करिए, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी, तो जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, का मतलब गुना, तो ए बी परसेंट पढ़ सकते हैं आप, फिर ए बी परसेंट, तो ए बी परसेंट यानी 2ab%। नहीं समझे मेरा बात, बी गुना ए या ए गुना बी लिखिए, बात बराबर। अब फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए गुना बी, तो वही चीज़ दो बार ना हो गया, तो 2ab%, एक बार 2 बार, तो 2ab%। तो बस आप इतना लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट बोलिएगा ये दोनों तो सेम ही है, तो हम बोलेंगे ab% है, ab% यानी 2ab%। ये क्वेश्चन में है और बिना लिखे दिखना चाहिए, ये बिना लिखे दिखना चाहिए कि 2ab%, 2ab। आप देखिए किस ऑप्शन में 2ab है, तो यहाँ दिख रहा है कि 2ab% दिख रहा है। यहाँ पर 2 दूनी 4a² दिख रहा है, यहाँ पर बोलिए 4ab% दिख रहा है, यहाँ पर 4b² दिख रहा है, हमको यहाँ 2ab% दिख रहा है, तो आंसर ये हुआ। शुरू बार है, इसलिए जब पहला बार के बाद दूसरा बार बनाइएगा ना, तो आप भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। कोई 48 नंबर पूछ रहे, 48। अच्छा इधर आ गए, कोई बात नहीं। ये प्यारे लास्ट में पढ़ने वाला चीज़ है मिसलेनियस, लेकिन हम बना दे रहे हैं। और ये कैलकुलेशन है केवल, कि भाषा जो लिखा हुआ है ना, इससे डर मत जाइएगा। इधर था कि सब आपको ऐसे लिख के दे दिया था, अब 20 का 30% प्लस 30 का 20%, केवल कैलकुलेट करना था। लेकिन इसमें क्या है ना कि भाषा लिखा हुआ है, और आपको ना इसको इस फॉर्मेट में पहले लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कैलकुलेट करिएगा तो ये सब आएगा। तो देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन जब आप पढ़े होंगे, वो क्वेश्चन को लैंग्वेज, तो ये वाला देखिए आपका किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आरबीआई यानी बैंक का एग्ज़ाम है, और सेम ही भाषा है, केवल यहाँ पर डिजिट चेंज है। और ये देखिए आपका एसएससी में पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक का क्वेश्चन अलग एसएससी का अलग, ये चैप्टर है तो कोई कहीं से भी रह सकता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक बनाएंगे दूसरा आपसे बनेगा। तो चलिए जल्दी से हम एक प्रश्न को हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारी नहीं, आसान है, आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं। शुरू है भाषा से रिलेटेड, जैसी भाषा आ गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया, तो आपका मन में डर आ जाता है। और ये सब चीज़ मिसलेनियस में हमें सिखाना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन था इसीलिए अभी डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर भाषा से रिलेटेड और उस तरह से इक्वेशन में बदलिएगा तो आपको भार पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे ही तुलना करने पर आधारित पहले रेशियो सेक्शन डी से आएगा वहाँ, और वहाँ से सिखाएंगे तो हिम्मत आपका बढ़ जाएगा। और हिम्मत बढ़ने के बाद, और हिम्मत क्या, कंसेप्ट भी तब तक बढ़ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद इसको लास्ट में देते ना, तो शायद आप हमसे ये पूछते भी नहीं, अपने आप बना भी लेते। लेकिन चलिए शुरू में ऐसे ही डाल दिए थे, तो चलिए ठीक है, बना रहे। एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं, उसमें 36% लड़कियां हैं। पूरा कड़ी बना देते हैं। बोलिए 2000 विद्यार्थी हैं, जिसमें कह रहा 36% लड़कियां हैं, तो बोलिए 36% लड़की, तो बाकी जो होंगे वो लड़का, तब 36% निकालिएगा। तो अब यहाँ पर ना 36% को आप ऐसा गलती नहीं करिएगा कि 4 × 36 यानी 4% मतलब 1/25, और तो 9 गुना है तो 9/25। अब 9/25 लिखिएगा तो 25 से इसको काटेंगे, उसके बाद ना निकलेगा। तो कभी कभी भिन्न में बदलिए, जब जरूरत पड़े तब। भिन्न में क्यों बदलेंगे, आसान होने के लिए, लेकिन यहाँ बदलेंगे तब आपका भारी हो जाएगा। डायरेक्ट ही जब आसान है तो फिर हम क्यों चेंज करेंगे। अब हमको छत पर से उतरना है तो हेलीकॉप्टर थोड़े ना उतारना है, ऐसे ही नीचे उतर जाएंगे, वही बात है। तो अब परसेंट दिख रहा है, कह रहा है 2000 विद्यार्थी हैं, इसमें 36% लड़कियां हैं, तो इसका 36%, 36% परसेंट के लिए 2 शून्य ऐसे ही कैंसिल, तो 36 दूनी 72 पर 1 शून्य यानी 720 लड़कियां हैं। तो बोलिए 2000 में 720 लड़कियां हैं, तो बाकी जो बच गया वो लड़का होगा। तो काश अगर इसमें से 700 घटाते तो 1300, लेकिन 720 घटाए हैं, इसलिए 1280। फिर से
अगर इसमें से 700 घटाते तो 13 से, थोड़ा सा ज़्यादा घटाए तो 1300 से कम, 20 ज़्यादा घटाए तो 20 घटेगा, 1300 से 20 कम यानी 1280। तोड़ तोड़ कर घटाइए लेकिन लिखिए नहीं। अब कह रहा प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 480 रुपया है। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 480 रुपया है एवं प्रत्येक लड़की की फीस लड़के से 25% कम है। लड़कियों एवं लड़कों की मासिक फीस का योग कितना है? तो अब बस हो गया, कुछ नहीं करना है। बोलिए, कह रहा लड़के का मासिक फीस 480 रुपया, एक लड़का का 480 तो 1280 लड़का है तो 480 गुने 1280। एक लड़का का 480 तो 1280 लड़का का तो 1280 गुने 480। अब कह रहा है एवं प्रत्येक लड़की की फीस लड़के से 25% कम है। तो बोलिए लड़का का 480 है, 480 से 25% कम। अब देखिए इसको कैसे सोचिएगा, 25% कम करा तो इसको देखिए हम ऐसे सोचते हैं, एक तो इसका 25% निकालिएगा, अब जो आएगा ना इतना में से वो घटा दीजिएगा तो 25% कम कहलाएगा। अब हम डायरेक्ट क्यों ना करें, 25% कम। तो ध्यान दीजिएगा 480 है, प्रत्येक लड़की की फीस लड़के से 25% कम। 25% का मतलब 1/4 यानी टोटल है 4 जिसमें 1 कम, तो 4 में से 1 कम यानी 3/4। तो हम बोलेंगे इतना का 3/4। 4 से काट दीजिएगा 12 × 48 तो 12 × 36 360। तो एक लड़की को 360 तो 720 लड़की का, 720 गुने 360 लड़की का इतना, लड़का का इतना, जोगफल कहा तो जोड़ दिए। अब जल्दी से आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो ये दोनों 2 शून्य 2 शून्य तो सभी में 2 ही शून्य है। अब गुना करिएगा तो बोलिए 6 दूनी 12, इधर 8 8 64 तो 4 2 6, इकाई अंक 6 होना चाहिए, इकाई अंक इसमें 6 हो रहा है। फिर से प्यारे आप एग्जामिनेशन हॉल में है ना तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये सब में दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं, चलिए हटा दिए। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है ना, आगे एक आपको हम सिखाएंगे 9 एलिमिनेटिंग रूल, उससे एलिमिनेट करके भी आंसर दिया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऑप्शन से भी दे दिया जाता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रहे तो ऑप्शन से देने में भार पड़ता है, तो 9 एलिमिनेटिंग का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और 9 एलिमिनेटिंग अंतिम में सीखना है। तो अब उसमें आपको आंसर देना है, तो पहले तो ये दोनों गुना होगा, तो गुना होगा तो अंतिम में तो 2 गो शून्य आएगा ही, और फिर 0 0 आएगा, फिर 6 दूनी 12 के 2 लिखिएगा, फिर इधर कोई डिजिट आएगा, मन में ऐसे ही ना सोचेंगे। इधर भी 2 गो शून्य आएगा, उसके बाद 8 8 64 तो 4 आएगा, अब इधर कोई डिजिट आएगा। तो हम केवल लास्ट डिजिट से पता करना चाहे तो 0 0, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 में 0 0 जुटेगा तो 0 0 ही आएगा, तो सब में 2 2 को 0 आ रहा है तो उससे नहीं पता चला। अब अगला डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो आपका इसमें है, तो आपका आंसर ये हो गया, क्योंकि 6 वाला ही होगा। और नहीं तो पूरा गुना कर लीजिएगा, गुना आप कर लीजिएगा, जब इनमें से कोई नहीं रहे ना तो गुना कर लेना चाहिए, और नहीं तो फिर नॉन एलिमिनेटिंग रूल लगाएंगे तो सभी डिजिट पर अटैक हो जाएगा, और जब सब डिजिट पर अटैक हो जाएगा तो कन्फर्म हो जाएंगे कि ये नहीं आपका यही होगा। लेकिन जब इतना है तो केवल एक डिजिट, इसमें भी तो अगर आगे का नहीं मेल खाएगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए कर लीजिएगा, ठीक है, हम समझा दिए। तो नॉन एलिमिनेटिंग भी जानना ज़रूरी है। अब ये सब करिएगा, सिखाएंगे आगे, सब एक ही बार में नहीं है, सबका अपना अपना स्थान है, उस स्थान पर सीखिएगा, फिर यूज होने लगेगा तो आप सीख पाएंगे। चलिए प्यारे जल्दी से इसके आगे का नंबर टाइप करिए, इसके आगे का नंबर टाइप करिए। 48 के बाद, 48 के बाद कोई 55 पूछ रहे हैं, ठीक, 48 के बाद ये है प्यारे 55, ये रहा, ये भी उसी टाइप से सब कैलकुलेशन है, ये रूल बेस्ड नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है। करा है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। करा एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है, लिख देते हैं समझने के लिए। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है, यदि महिला की संख्या में 5% और पुरुष की संख्या में 7.5% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में महिला की संख्या 3000 है,
तो बोलिए वर्तमान में महिला की संख्या 3000, तो बोलिए वर्तमान में पुरुष की संख्या कितना कहलाएगा 6000। अब कह रहा है ना कि यदि महिला की संख्या में 5% वृद्धि हुआ, तो प्यारे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5% वृद्धि, तो कोई भी चीज़ दुनिया का अपने आप में 100 पर 51 नंबर पूछ रहे हैं, बता रहे हैं 55 नंबर नज़र आया था, हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर वापस लौट के आएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो हम बोले ना, यहाँ पर लिखा है कि यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुष की संख्या में 7.5% की वृद्धि, तो प्यारे 5% वृद्धि, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 5% वृद्धि करिएगा तो 105%। लेकिन ऐसे करेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी हो जाएगा। जब मेथड सीखे हैं तो क्यों नहीं करें, 5% मतलब 1/20 ना। तो बोलिए मूल्य मान है 20, वृद्धि है 1, तो 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 21, यानी 21/20। तो महिला की संख्या में 5% वृद्धि के बाद इसका जनसंख्या हो जाएगा 21/20। आगे कह रहा है पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि, 7.5% यानी 7.1/5%, सॉरी 7.5% की वृद्धि। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 7.5, इसको तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत है, इसलिए 7.5% को ऐसे कर लीजिए, 7 दूनी 14, 15/2, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ गया, 5 से 3 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, यानी 3/40, 3/40 यानी मूल मान है 40, तो वृद्धि हुआ है 3, तो वृद्धि के बाद 40 3 43, तो वृद्धि के बाद ही तो जनसंख्या पूछ रहा है, तो मूल मान है 40, वृद्धि है 3, तो हो गया 43, यानी इसका 43/40। 40 क्यों, इतना का 43/40, ये पहले वाला है। अब बोलिए 0 से 0 काट छाट कर दीजिएगा, 4 से काटेंगे, 4 इकाई 4, 2 बचा, तो 4 पंचे 20, ये हो गया। टोटल ही तो पूछ रहा था, 0 से 0, 2 से काट देंगे 150, तो 150 गुने 21 प्लस 150 गुने 43, 150 को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लिए तो 21 प्लस 43, तो 40 प्लस 20 60, 3 1 4 यानी 64, गुना कर लीजिए तो हो गया 0 15 4, यहाँ भी इकाई अंक से काम नहीं चलने वाला है, तो बोलिएगा 0 15 4 60 के 0, बाकी 6, 15 6 का 90, 6 96, तो आंसर हो गया 9600, बस कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या। मोबाइल हैंग कर रहा है तो आप अच्छा सा मोबाइल ले लीजिए, मम्मी पापा से गिफ्ट मांगिए, फुसलाइएगा बड़ा आराम से, बोलिएगा कि हमको बेचेंगे तो पैसा ढेर सारा मिलेगा तो कहेंगे कि अच्छा इतना पूंजी लगा दिए, तो चलिए थोड़ा सा और पूंजी लगाते हैं, तो ठीक है। चलिए 51 और 53, ठीक है, बता रहे हैं। हालांकि आप बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद भी कुछ है, नहीं इसके बाद नहीं है, नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा 51 नंबर है ना, ये है 51। ये सब चीज़ जब नंबर सिस्टम पढ़िएगा ना तो बहुत ट्रेंड हो जाइएगा। नंबर सिस्टम में इक्वेशन से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये परसेंट है तो परसेंट से रिलेटेड है। 80 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षकों, 80 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की। 80 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षकों कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की। कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की, यानी एक विद्यार्थी कितना मिठाई प्राप्त किया, तो जितना विद्यार्थी का संख्या उसका 15%, तो एक विद्यार्थी द्वारा कितना प्राप्त होगा,
तो हम बोले 80 विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी का 15%, 15% यानी 3 गुने 5, 5% 1/20, 15% 3/20। तो अब ये है तो 20 चौ यानी 4 तिया 12, एक विद्यार्थी 12 मिठाई, एक विद्यार्थी 12 मिठाई, जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थी की कुल संख्या के 25% के बराबर मिठाई प्राप्त किए। प्रत्येक शिक्षक, तो विद्यार्थी की संख्या 80 है, 80 का 1/25 सॉरी 25% यानी 1/4, 4 से काटेंगे 20, यानी एक शिक्षक 20 मिठाई और एक स्टूडेंट 12 मिठाई। अब आगे कह रहा है कुल कितनी मिठाइयाँ बांटी गई, तो बोलिए 80 विद्यार्थी हैं प्यारे, एक विद्यार्थी को 12 मिठाई मिला तो 80 विद्यार्थी को तो 80 गुने 12, एक शिक्षक को 20 मिठाई तो 5 शिक्षक को तो 20 गुने 5, 12 8 96 यानी 960 और 20 पंचे 100, 960 प्लस 100 यानी 1060, तो हो गया 1060। इस तरह से कर लेंगे, अब हो जाएगा, आप डरिएगा नहीं। मेन था कि डायरेक्ट भाषा से रिलेटेड आ गया और क्वेश्चन देखने से लग रहा था ना कि कुछ भारी है और बड़ा बड़ा टाइप का कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा था, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन के साथ ही रहना चाहिए। हम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन देते हैं इसलिए यहीं पे दे दिए थे, लेकिन ये मिसलेनियस में भी जा सकता था, लेकिन यहाँ सीखना ज़्यादा अच्छा था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रश्न संख्या 53, वैसे ही ये तो ज़्यादा आसान है। देखिए, एक दुकानदार 45 रुपया में 1 की दर से नोटबुक, ये लिखने की ज़रूरत नहीं था, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक दुकानदार 45 रुपया में 1 की दर से, यानी एक नोटबुक का कीमत है 45, बेचता है और 4% कमीशन कमाता है, 4%। तो एक बुक पर कमीशन पता करिए, 4% का मतलब 1/25, तो 1/25 ये क्या निकला, तो ये है एक नोटबुक का कीमत और ये है कमीशन, इससे गुना कर दिए तो एक नोटबुक का कमीशन। अगर 25 को बुक बिकेगा तो बोलिए एक नोटबुक का कीमत इतना, इसका 1/25 भाग निकाले तो एक बुक का ये कमीशन निकला। और ऐसा मान लेते हैं कि 10 बुक है तो 10 गुने एक बुक का कमीशन। अगर 7 बुक पर कमीशन पता करना है तो 7 गुना एक बुक का कमीशन, ये एक बुक का कमीशन निकला हुआ है। तो प्यारे ये बात समझ में आया, तो घेरा को अभी हटा देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सॉरी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसको अभी हटाते हैं। एक नोटबुक का कीमत है 45 और 4% कमीशन का कमाता है। ओबा 80 रुपया में 1 की दर से पेंसिल जो है कर रहा है 80 रुपया में 1 की दर से पेंसिल भी बेचता है और 20% कमीशन कमाता है। 2 सप्ताह में ओबा 10 नोटबुक और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो यह कमीशन की कितनी राशि आएगा। तब बोलिए एक नोटबुक पर पहले कमीशन पता करिए, तो 1/25, एक नोटबुक पर कमीशन, और ऐसा 10 गो नोटबुक है तो 10 से गुना, एक बुक पर इतना तो 10 बुक पर 10 से गुना। बोलिए 20% कमीशन पेंसिल पर यानी 1/5, 20% का मतलब 1/5, 6 पेंसिल, एक पेंसिल पर इतना कमीशन तो 6 पेंसिल पर तो गुना 6। अब प्यारे दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कमीशन निकल जाएगा। हो गया बस, 5 से 5, 5 से 9, 5 से 2, 9 दूनी 18 और 5 से काटिएगा 16 छक 96, 96 और 18, तो प्यारे 18 प्लस 96, तो इसमें अगर 4 दे देंगे तो यहाँ 14 बचेगा, यानी 114, यानी इनमें से कोई नहीं। हो गया। चलिए कोई 56 भी पूछे, गर्दा उड़ा दिए कि अब बनाइएगा, बनेगा, परंतु कोई बात नहीं, बना देते हैं, लेकिन आगे का नंबर अब मत लिखिएगा, अब अपने से कोशिश करिएगा, क्योंकि अब इसके बारे में जानकारी हो गया कि बस ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन है, केवल भाषा है, पहले लिखना है उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, बस इतना ही से मतलब है। पहले आप डरे हुए थे ना जाने कैसे बनेगा, इसलिए आप नहीं प्रयास किए होंगे, कोई बात नहीं।
1800 वर्ग फुट का एक प्लॉट 630 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मिल रहा है। एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है जिसका रेट है 1800 वर्ग फुट का एक प्लॉट। ये जो प्लॉट है ये 1800 वर्ग फुट है, टोटल 1800 वर्ग फुट है। ये टोटल प्लॉट 1800 वर्ग फुट है। एक प्लॉट 630 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मिल रहा है। एक वर्ग फुट लेगा तो इसका कीमत है 630 रुपया एक वर्ग फुट का। बुकिंग के समय कुल लागत के 45% की अदायगी की जानी। अदायगी करने का मतलब पेड करना। कर आप बुकिंग के समय कुल लागत के 45% की अदायगी की जानी है। तो बुकिंग राशि क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। टोटल 1800 स्क्वायर फीट है जिसमें एक स्क्वायर फीट का कीमत है 630, तो 1800 स्क्वायर फीट का तो 1800 गुने 630। कोई व्यक्ति लेगा ये वाला प्लॉट तो टोटल इतना रुपया का कीमत का प्लॉट है, जबकि टोटल जितना कीमत है ना, कर आप बुकिंग के समय कुल लागत के 45% की अदायगी करना है, यानी पेड करना है। तो कुल लागत इतना, इसका 45%। 45% का मतलब प्यारे 9 पंचे 45, तो 5% का मतलब 1/20, 45% का मतलब 9/20। यही हो गया। काट छांट कर लीजिएगा, 0 से 0 और 2 से काटेंगे 9, बस हो गया। गुना कर लीजिए। तो अगर इसको इसमें गुना करेंगे शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन 81 गुने 63 में फंस जाइएगा, इसलिए इसमें गुना एक बार और 9 से गुना। तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 छक 54 और 2 56। तो गुना करते हैं, तो 2 को 0 लिखा गया, 9 से गुना करिए। 9 7 63 के 3, बाकी बच गया 6, तो हासिल 6 है। 9 छक 54, 54 अच्छो 60 के 0, हासिल 6, 9 पचे 45, 6 51। देख लीजिए जो आएगा वही आंसर है। तो ये हो गया। चलिए ठीक है, बैटरी ख़त्म हो गया था इसलिए साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, होता है। आपको भी भूख लगता है, इस माइक को भी भूख लग गया। हमको भी भूख लग गया। लॉकडाउन में वजन हमारा बढ़ गया लगता है ढेर सारे, तब सोच रहे हैं भूखे रह रह के वजन कम करना। इसलिए भूख लग गया हमें भी, लेकिन कोई बात नहीं, भूखे ही रहना है। लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे मैक्सिमम लोगों का वज़न बढ़ गया है। आप लोग का भी वज़न बढ़ गया होगा, लेकिन आप लोग गांव पे घूमने जाते होंगे ज़रूर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। ये क्या हो गया? चलिए तो आप बना लीजिएगा, और बन भी गया। चलिए सब ठीक है, आगे भी बना लीजिएगा, एक बार और रिवीजन करेंगे। प्यारे कल YouTube पर अभी पढ़ाएंगे, और आगे उसमें करना क्या है ना, आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन कल, और फ़ायदा ना कैसे, फ़ायदा तो होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्योंकि हो सकता है आर.एस. अग्रवाल, क्योंकि पहला दिन आर.एस. अग्रवाल के लिए YouTube पर बैनर डाले तो आप लोग पढ़े होंगे कमेंट, बहुत सारे लोग आर.एस. अग्रवाल के विरोध में खड़ा हो गए कि ऐसे ही बताइए। तो ठीक है, कल आपका जो भी चीज़ पढ़ाएंगे इसी से रिलेटेड रहेगा। तो पहला तो कि रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा उसमें शुरू में ऑफलाइन वाला जो बुक है ना, उस बुक के हिसाब से उसमें पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, लेवल ज़्यादा रहेगा, स्टैंडर्ड ज़्यादा रहेगा, मेथड ज़्यादा रहेगा, उसमें स्टाइल ज़्यादा रहेगा कोई भी चीज़ के लिए, तो आप ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे। तो अभी ऑफलाइन के हिसाब से वो चलेगा, तो आप फ़र्क भी महसूस करिएगा कि ऑफलाइन में कुछ अंतर रहता है। तो ठीक है,
आप कल अगर अच्छा आपका ये रहा तो आपके अनुसार बैच चलाएंगे। तो आप लोग जो भी पढ़े थे पीछे वाला, तो बहुत सारे लोग को माइंड में आ रहा है कि कम पढ़ाया था, ऐसा बात नहीं है। हम उसको दूसरे जगह घसीट के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। तो कल आप सभी लोग YouTube पर लाइव आवाज़ से जुड़ जाइएगा, हर हाल में जुड़िएगा। और आपका बैच में उतने देर पढ़ाएंगे जिससे कि नेट बच सके और रात में आप लोग जुड़ सकें। तो कल आपका 7 बजे से क्लास चलेगा और लॉकडाउन शायद कल ख़त्म भी है या तो फिर लेट तक रहेगा, तो हम लोग भी लेट तक रहेंगे। तो कल आपको 7 बजे से मिनिमम 9 बजे तक तो चलेगा ही, 9 के आगे भी चल सकता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और जो कमेंट बाहरी हेलो चेक। तो कल आपको जुड़ना है, जो आलतू फालतू कमेंट करें उनको भगा देना है, वो काम आपका रहा। तो कल शाम में एम नहीं है, PM है। तो शाम 7 बजे से 9 बजे, कम से कम 9 बजे तक। तो प्यारे आप लोग भिड़ जाएंगे, फ़ायदा होगा। एक ही चीज़ को कम से कम रिवीजन होगा, और रिवीजन क्या, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये आप मत सोच लीजिएगा कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इसके अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा। प्यारे कोई भी कर दिए, कोई यहाँ कमेंट गायब हो गया। तो जो भी लोग हमारे यहाँ आप में से जुड़े हुए हैं वो पढ़े होंगे, तो वह स्टूडेंट से आप लोग तर्क वितर्क करके देखिएगा। इस बैच में कुछ पढ़े, अगला बैच में कुछ और पढ़ेंगे, उसके अगला में कुछ और पढ़ेंगे। तो ये कोई सोचेंगे कि एक बैच में जो पढ़ा दिए वही अगलका बैच में भी पढ़ाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ कभी भी नहीं होता है। इतने सालों साल से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बैच आया है, लेकिन कभी भी कोई भी बैच एकदम सेम मेल नहीं खाता है, बहुत सारा चीज़ अंतर रहता है। तो ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज भर इतना ही। शेयर अवश्य करिएगा दोस्त लोग के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मज़ा आएगा, ज़्यादा देर तक पढ़ाएंगे और प्लस ज़्यादा अच्छा टॉपिक चलेगा। तो चलिए आज भर